How was your experience? How was your experience at dancer? Hello. Assalamu alaikum. I think it's very kind of you. So all the credit goes to obviously one and only chief here, and I must say that initially when he was researching on this particular character, and we researched so much on him, and I remember that you were flying from Bangkok. That was the day when he said that I made a decision to come for this particular character. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन इसके अंदर रिसर्च बहुत ज़्यादा थी क्योंकि विलन का कैरेक्टर है और ऑब्वियसली बुराई के भी अपने कलर्स होते हैं, तो उसके अंदर मुख्तलिफ लेयर्स कलर्स की जो है उनको फॉलो करना था, अडेप्टेशन थी, उसकी ऑब्जर्वेशन थी। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी ना वो ये थी कि none of my actors, कोई भी ऐसा एक्टर नहीं था, हमने स्क्रिप्ट सेशन कम किए, हमने कैरेक्टर सेशन ज़्यादा किए। तो मेरे ख्याल में मुझे ये ज़्यादा होता था कि इनको दे नीड टू बी इन द कैरेक्टर। सो जब आप लोग सेट पे पहुंचे तो यू वर एक्चुअली इन दोज कैरेक्टर्स। I think I've seen, I mean I haven't worked much, this is the first film, but the amount of energy or motivation मुझे इनसे मिलती थी because 20 years in my industry and he's working and I've seen him working 24 hours, जैसे 22 घंटे हमने काम किया, literally he was on the kind of, that was my kick, that I learned a lot from him. It's like one of those things where you have an academy to yourself, you just got to go and learn. Character बड़ा पसंद का है, I mean I'm sure that we have done our best, मेहनत बहुत की है, अब आप मेहनत की गारंटी दे सकते हैं लेकिन रिजल्ट्स की गारंटी नहीं दे सकते। सो उम्मीद ये करता हूँ कि इंशाल्लाह लोगों को पसंद आएगा ये कैरेक्टर, और ये सारा कैरेक्टर जो है अगेन एजाज भाई बैठे हुए हैं और शान भाई इनको जानता है because they are the one who brought me here. I had no intention but I really enjoyed that, and I guess at the end of the day when it comes to the screen hopefully we will do best. एजाज भाई ने तो आप लोगों को सही किया है बिकॉज मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे वालिद तो हयात नहीं है लेकिन एजाज भाई हैज़ ऑलवेज बीन माय फादर फिगर, और हमेशा ये गाइडेंस इनकी होती है क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट जो होते हैं हम कई दफ़ा रंग कैनवस से बाहर भी निकाल देते हैं, तो हमें ये बताते रहते हैं कि कैनवस की हद तक रन करो और हमें गाइड करते हैं, हमें बताते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम इन्होंने मुझे कहा कि फिल्म बनानी है तो मैंने एजाज भाई को कहा कि मेरे पास ये जॉनरास हैं स्क्रिप्ट्स में, आप किस में इंटरेस्टेड हैं? तो इन्होंने मुझे कहा कि वी वांट टू मेक फिल्म ऑन द थ्रेट्स टू पाकिस्तान, कि हमें एज ए पाकिस्तानी ये पता होना चाहिए, ख़बरों से अलावा भी हमें ये पता होना चाहिए, एंटरटेनमेंट के अंदर रैप करके हमें पता होना चाहिए कि मैसेज क्या है। सो ऐसे प्रोड्यूसर्स, ऐसे लोग जो एक बिल्कुल फ्री हैंड लेते हैं, हमने दुनिया के नक्शे पे जिस जगह पे हाथ रखा वी वेंट टू शूट देयर, हमने ही सप्लाइड अस अवैस साहब जो प्रोड्यूसर है वो एजाज भाई के साथ, तो आई थिंक दे नेवर लेट अस, हमें कहीं भी हमारी इमेजिनेशन को उन्होंने कम नहीं होने दिया। सो आई थिंक एक प्रोड्यूसर का एक अच्छी टीम को ढूंढना और फिर उस टीम को उस इंस्पिरेशन में और उस वसाइल के साथ खुला छोड़ना जो है आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने जब वन लाइन हमने डिस्कस की सो आई थिंक दे वर रियली हैप्पी विद द आइडिया, लेकिन द रोल दे प्ले मेरे ख्याल में आज हम सब जो यहाँ बैठे हैं हम सब पैसे लेने वालों में से हैं और ये पैसे लेने वालों में से। सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई ऐसे बिजनेस में जिसमें पाकिस्तानियत भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट भी हो, ऐसी फिल्म को बाहर आना, ऐसे प्रोड्यूसर्स का जिंदा रहना, ऐसे प्रोड्यूसर्स का आगे और डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ काम करना। द फर्स्ट डे एजाज भाई अभी सैट, हमने 2-3 फिल्म्स और प्लान किए जिसमें मैं नहीं भी हूँ एक्टर। So it's not about the camp. I think the film industry should be a camp, not just different small little camps. हम वो पिंड बस जाए तो फिर आई जाएंगे पिंड ते बसल दे ऊपर, बिल्कुल ऐसा ही है। In that capacity. कुदरत ने इंतकाम ले लिया मेरे ख्याल में। नहीं बट आप प्लीज ये वाला ले लें, ये सब का माइक कभी बंद नहीं होता। No, it's working. Nasab, it's working now. So I just like to share one thing. This is मूवी को बनाते हुए एक्चुअली हमारे
बड़ा खून पसीना इसमें गया है। शान भाई को तो गया ही गया है, कैसे मस्ताना साहब थे हमारे फाइट डायरेक्टर, उनकी इंतकाल हो गया, सेट के ऊपर हो गया। और उसके बाद राशिद नाज साहब हैं, वो दुनिया से चले गए हैं। तो हमारे मेरा ख्याल है कि उनको याद ना करना थोड़ी सी मुनासिब नहीं होगा। तो मेरा बनता था फर्स्ट कमेंट का नाम लूँ, कार अल्लाह की वक़्फ़ फरमाए। और ख़ुद भी सच में बड़े हुए हैं हम लोगों ने। इन्होंने मुझे 9th फ्लोर से जो है ना वो छलांग करवा दी थी। तो he's been very kind, but at the same time he's been very harsh as well. अच्छा, एक बड़े मजे का सवाल मुझे आ रहा है एजाज साहब से। शान सर ने बताया कि आपने इनको ढूंढा, जब आपने इनको पहली दफा देखा सरदार, so what clicked up in your mind कि यही मुंडा लेना? देखिए, ये मैं बताता हूँ। पहले तो मैं अपनी कास्ट के बारे में थोड़ी सी बातें बता दूँ। शान मेरे से 2 साल छोटा है, और क्योंकि एक मिसाल है घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं आपको ये एक चीज़ आज बताना चाहता हूँ कि ये मुर्गी दाल बराबर नहीं है। मैं कसम खा के कहता हूँ ये मुर्गी दाल बराबर नहीं है। ठीक है, पहली तो चीज़ क्लियर हो, ये एक देग है देसी मुर्गी। मेरी जो लड़ाइयाँ मेरी जिंदगी में कोने की चनियोटी देग है। तो मैं इसके अलावा कुछ बयान नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जब स्क्रिप्ट पे बैठा हूँ उससे पहले ये जो मुर्गी थी वो दाल थी। और पहली दफ़ा जब मैंने फिल्म एज ए प्रोड्यूसर वैस रोव के साथ शुरू की, तो मेरा तो दिमाग के जो खचे थे ना वो इस आदमी ने उड़ा था। उस दिन मैं समझ गया कि बेटा आज जो है ना वो खून और दूध रियाज शाहिद और मैडम नीलो का जो है वो किस तरह बोलता है। मैंने तो थैंक यू जो है हमने इस फिल्म में सिर्फ बहुत सारे लोग गवाए हैं कि बहुत जगह हमारा रिश्ता भी खराब होने के करीब आया है, क्योंकि मेरे अंदर भी वही खून है। Oh my God. हाँ, ऐसे ही है। लेकिन फिर इनका मुझे माफ़ करना और मुझे इनका माफ़ करना, वी जस्ट मूव्ड ऑन, शुक्र अल्लाह का। मैं आता हूँ किरण पे। किरण हैज सरप्राइज्ड मी, आई एम टेलिंग यू, आई डोंट नो हाउ। मतलब मेरे लिए तो बहुत बहुत प्यारी जो है वो कोलीग है, और मेरे छोटे बिल्कुल बच्चों की तरह। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी और मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था कि इतनी बड़ी फिल्म में मेरा एक्चुअली आर्गूमेंट हुआ है शान के साथ कि यार इतनी मंजीदी एक्ट्रेसेस पड़ी हुई हैं। इस बात पे मेरा पहला आर्गूमेंट हुआ था। उसने कहा एजाज यू नीड टू ट्रस्ट मी। आई सेड ओके गो अहेड। और फिर जब मैंने वो सीन देखा है जिसमें ये आप देखेंगे फिल्म में कि जब ये सिंगल शॉट एज एन एक्टर जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है वो सिंगल शॉट इतना लंबा, और उसमें बगैर फिक्स के बगैर किसी चीज़ के आंसू निकालने और फिर उसको आंसुओं को वापस ले जाना और मेकअप भी मेंटेन करना और इमोशंस भी मेंटेन करने। आई डोंट नो हाउ शी डिड इट। हैट्स ऑफ टू यू किरण। नईर इजाज साहब जो है वो हमारे फैमिली के वो मेंबर हैं कि मैं क्या इनके बारे में कह सकता हूँ। मतलब कि वो इतने प्यारे इंसान हैं। मेरी आदत है कि मैं पहले इंसान की फितरत और इंसान से रब्ता रखता हूँ, फिर उसके बाद टेक्निकलिटीज में जाता हूँ। ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग नईर इजाज साहब। शान नईर इजाज साहब। अदनान के बारे में मैं ये कहूँगा कि अदनान सबसे पहले जो होता है वो जो फिल्म का एक्टर होता है उसकी एक्टिंग से भी पहले, उसकी एक्टिंग से पहले, उसके स्किल से पहले उसकी पर्सनैलिटी होती है। उसके बाद वो जज होता है कि वो अच्छा ये बुरा एक्टर है। तो अदनान को जब मैंने देखा तो मैं कह कि ये स्क्रीन के लिए बना, ये है ही स्क्रीन के लिए। इसने पता नहीं क्या करना है, ये अच्छा ही करेगा जो करेगा। अगर अच्छी एक्टिंग कर गया तो बहुत अच्छी बात है। क्या देख? हाँ? वो देख क्या है? वो क्या देखा? खड़े हो गए, कैट वॉक करके था। प्लीज एक सेकंड आप सामने, अब आप खुद देखेंगे ये बना नहीं हो सकता है। कैट वॉक कमाल। हाँ जी, अब मेरे ख्याल में साफी जो है वो बोलना चाह रहे हैं।
सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पीछे जरा खामोशी इख्तियार करें, खाना ना ढूंढें, अभी नहीं लगा। पीछे बाकी बहुत ज्यादा पैसे, प्लीज आप सब लोग आगे आकर बैठ जाए ताकि एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए, फिर सबको एंटरटेन कर दिया जाएगा जी, और दरवाजे भी बंद कर दें। हाँ जी बिल्कुल, सवाल आवाज आ रही आ रही। इसका मुंह उधर भी होता है, लाइट के लिए लिप्स के पास करो। अच्छा शाह साहब, बड़ी अच्छी बात बहुत एक दफा जरा अपना नाम और अपने चैनल के बारे में कुछ बताओ। मुइन जुबैर नाम है और गोल्ड टीवी से मेरा ताल्लुक है, और आपकी फिल्म का इंतजार लोग बड़ी बेसब्री से कर रहे थे, फाइनली रिलीज होने जा रही है। ये बताइएगा, दो सवाल मेरे आपसे हैं छोटे छोटे। रिसेंटली एक फिल्म रिलीज हुई है मौला जट, उससे जो पाकिस्तानी सिनेमाज हैं उसमें जो ऑडियंस है उनकी तादाद बढ़ रही है, और ऐसे इलाकों में सिनेमाज खुले हैं जहाँ काफ़ी अर्से से बंद पड़े थे। तो आपको क्या मौला जट की ऑडियंस से फ़ायदा होगा ज़रात फिल्म को, या आपकी अलहदा ऑडियंस है? दूसरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में ख़ासतौर पे यूके और यूएस और कनाडा में द लेजेंड ऑफ मौला जट ने जो भारतीय फिल्में हैं उनको काफ़ी मात दी है। अभी अजय देवगन की फिल्म आई है थैंक गॉड, उसके बाद अक्षय कुमार की फिल्म है, उसने बॉक्स ऑफिस में कम बिजनेस किया है मौला जट की निस्बत। तो आप क्या समझ रहे हैं कि बॉलीवुड की फिल्मों को आपकी फिल्म भी मात देगी और इंडस्ट्री जो है इंटरनेशनल मार्केट जो है वो कैप्चर करेगी आपकी फिल्म? जी, आई थिंक जो ये प्रोसेस जिस इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, इसका प्रोसेस वार से स्टार्ट हुआ था। वार वॉज द फर्स्ट फिल्म दैट ब्रोक दैट बैरियर। उससे हुआ ये कि आज 10 साल बाद या 15 साल बाद डेवलप इतना हो गया कि सारा मार्केट शेयर जो है वो डबल हो गया। सो आपकी पाकिस्तान की एक इंट्रोडक्शन जो थी एक फिल्म मेकिंग की, वो आप करा चुके थे। सो आई थिंक उसके बीच में बहुत बड़ा गैप था, बिकॉज हमारे बहुत से टेलीविजन के जो डायरेक्टर हैं वो फिल्म के डायरेक्टर्स बन गए, उससे वो सिनेमैटिक फील जो थी वो मिसिंग थी। तो आई थिंक वो सिनेमैटिक फील जब दोबारा सिनेमा में आके मैच की तो आपके नंबर्स दोबारा बढ़े हो गए। और जहाँ तक लेजेंड ऑफ मौला जट का ताल्लुक है, आई थिंक पाकिस्तान की हर फिल्म, चाहे वो पहली मौला जट हो या आखिरी मौला जट हो, इट हैज़ डन वंडर्स फॉर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री। तो मुझे लगता है कि हमें पिछली मौला जट को भी ये क्रेडिट देना चाहिए कि अगर हमें आज आपने पहली बार अपनी बुनियादों में हाथ डाला और स्क्रिप्ट निकाला तो उसका वही रिजल्ट निकला जो पहले का निकला था। सो सिनेमैटिक राइटर्स, आज भी आप अपने माजी को नया करके पेश कर रहे हैं। तो इसका इससे तय ये हुआ कि आपके जो फिल्म के जो स्क्रिप्ट्स हैं, उनके राइटर्स, उनके स्क्रीन प्ले राइटर्स, उनके डायलॉग राइटर्स, उनके एडिटर्स आर अ डिफरेंट ब्रीड। कैमरा एक करने से बदलने से बात नहीं बदलती। उसी ग्राउंड में T20 मैच होता है, उसी ग्राउंड में टेस्ट मैच होता है, उसी ग्राउंड में वनडे होता है। फिल्म जो है वो T20 है। आज आपके वनडे के प्लेयर्स जो हैं वो T20 में इसलिए नहीं चल रहे क्योंकि वो वनडे के बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। सो हमें एक दूसरे की बाउंड्रीज और अपने अपने जंगल में अपने अपने एरिया को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं टेलीविज़न कर लूँ, लेकिन अगर मैं टेलीविज़न करूँगा तो मैं कम से कम 3 महीने 4 महीने देखूँगा कि टेलीविज़न में क्या डायमेंशन है जो मैं कर सकता हूँ। सो गिविंग रिस्पेक्ट, परवेज़ करीम साहब बैठे हैं, ये राइटर हैं, इनके असूल फिल्म लिखने के पुराने नहीं हो सकते। हाँ, कहानी पुरानी हो सकती, फिल्म लिखने के असूल पुराने नहीं हो सकते। सो मुझे लगता है कि ये कैंप जो छोटे छोटे हमने कैंप बना लिए हैं, छोटे छोटे गांव ज़िले ये बना लिए, हमें जब तक हम पाकिस्तानियत की बात नहीं करेंगे, आप अपने माजी को आज के फ्यूचर में नहीं लेके आएंगे। आज भी आपकी करेंसी पे तस्वीर कायद-ए-आज़म की है, उसके बाद 600 प्राइम मिनिस्टर आए, किसी और की तो नहीं है।
सो आपके माजी के साथ आपको कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक लेजेंड ऑफ मौला जट ने एक्सटर्नली और इंटरनली ये प्रूव किया। और जहाँ तक वार का ताल्लुक है या और जो जॉनरा फिल्म्स का स्टार्ट हुआ वो बड़ा अच्छा है। सो मुझे लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी को कैश इन करना चाहिए। आई थिंक इस टीम को, ऐसे और राइटर्स को जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में पहले काम कर चुके हैं, अनलेस आपका फोकस बेटर स्ट्रॉन्गर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री होगी, ये तब तक हो सकता है। अगर मेरा फोकस ये है कि बेटर स्ट्रॉन्गर मी, तो वो नहीं हो सकेगा। फिर वो एक इधर से आएगी फिल्म, फिर एक उधर से आएगी, फिर एक उधर। सो आई थिंक कलेक्टिवली हमें इकट्ठे होना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड को क्या हुआ? देखिए मेरे ख्याल में बॉलीवुड की जो मार्केट है वो पहले ही कैप्चर हो चुकी है बीजेपी के हाथों। आप उनकी जितनी नई फिल्में वो अगर देखते हैं, अगर उनकी नई फिल्में देखते हैं तो वो अपने वॉरियर्स के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, पुराने मजहब के जो लोग हैं या राणे और व्हाटएवर। तो आई थिंक उसके पैरेलल अगर आप साउथ इंडियन फिल्म देखते हैं जो कि उन लाइंस पे काम नहीं कर रहे हैं, सो दे आर मेकिंग मोर मनी। सो आई थिंक पर्सनली उनका कंपटीशन, बॉलीवुड का कंपटीशन जो है वो पॉलिटिकल बीजेपी विंग जो फिल्म्स को केटर कर रहा है उसके साथ है। दे नीड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस नैरेटिव। अगर वो इस नैरेटिव से ब्रेक फ्री नहीं करेंगे तो उनकी फिल्म इंडस्ट्री इज डूम्ड। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़हीर शेख सुनो टीवी से। मेरा दो क्वेश्चन है। पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि नो डाउट वार जो है वो लोगों ने देखी, बहुत पसंद की, लेकिन इसमें भी मैंने जो टच देखा अभी हमने, क्योंकि जो भी आइडिया लेना है वो ट्रेलर से लेना है, तो आपका ट्रेलर जो हमें बता रहा है जी, जो आपकी 85% मूवी है वो मल्टीप्लेक्सेस और उन लोगों के लिए है जो कि फिल्म बीट आम फिल्म बीट नहीं है, ठीक है। इससे हमें एक चीज़ तो ये लगती है कि आप सिर्फ 15% जो लोग हैं उनके लिए आपने ये फिल्म बनाई है और बाकी 80% कहाँ है उसका ज़रा बता दीजिएगा। और एक एक करके कर लें। जी जी। पहली बात आपकी, देखिए फिल्म की एक अपनी जुबान होती है। अगर आप आज 15 इंटेलेक्चुअल्स को बिठा लें तो वो ईरानी फिल्म की मिसालें देनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो, लेकिन वो तो पर्शियन में है। सो फिल्म की अपनी एक जुबान होती है। जब आप सिनेमा में जाते हैं आप दो चीज़ें देखते हैं, एक सुनते हैं और एक देखते हैं। सो मेरे ख्याल में एक्शन फिल्म मिशन इम्पॉसिबल अगर आप देखते हैं, उसके नंबर्स देखते हैं, अगर आप बाकी चीज़ें देखते हैं तो एक्शन फिल्म की कोई एक्चुअल वन जुबान होती नहीं, उसका एक्शन ही उसकी जुबान होती है। गाने आपके, हमारे 4 गाने हैं और 5 मिनट पर गाने को दें तो 25-20 मिनट बनते हैं। सो वो लिरिक्स तो सारी आपकी उर्दू में हैं, आपको सारे रिश्तों की समझ आ रही है। हाँ, अगर आज मैं पाकिस्तान में सूट पहन के बैठा हूँ पाकिस्तानी इवेंट पे, तो इतना मार्जिन तो होना चाहिए कि हमें इतनी अंग्रेज़ी तो आती है कि हम बिल्कुल ही वो गालिब की शायरी पे फिल्म तो नहीं होगी। सो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा इस चीज़ को महफूज नजर रखना है कि फिल्म की एक अपनी जुबान है, फिल्म की एक अपना कलर है। आपको जितना यहाँ पे कहीं पे भी उर्दू में ज़रार नहीं लिखा हुआ, लेकिन मेरे सहाफ़ी भाई सारे ज़रार इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह कौम भी है। सो हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। देखिए आपकी जो सिनेमास की आप बात कर रहे हैं 80% ऑडियंस की, वो तो वैसे भी 4G पे पंजाबी फिल्में देखती है। आपके ड्राइवर्स, जितना वो तबका है, एक शेफ, जितना वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की जितनी ऑडियंस है, उनके लिए तो सिनेमा में आप जा ही नहीं सकते। आपको जुबान पे एतराज़ है, टिकट पे एतराज़ नहीं है। तो वो जो 10 टिकटें खरीदेगा और 20,000 का बिल देगा, पहले वो बंदा ढूंढना है मुझे जिसको उर्दू या अंग्रेज़ी या पर्शियन आती हो। सो इस डायमेंशन से निकल चुकी है गेम, इस बात से आगे बढ़ चुकी है। हमें आज हम 2022 में बैठे हैं, आज की आज़ादी और है, आज की सियासत और है, आज की नशो फराज और है। सो मेरे ख्याल में जितनी फिल्में आप देखते हैं, अंग्रेज़ी में देखते हैं या फास्ट एंड द फ्यूरियस देखते हैं या टॉप गन देखते हैं, सो आई थिंक व्हाट मैटर्स इज कि आपकी सिनेमा ऑडियंस कौन सी है। आपका फैलाव कम हो गया है, पैसे बढ़ गए हैं।
तो जितना कंस्ट्रक्टेड रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एक सिनेमा में 9 स्क्रीन है और एक आदमी अगर फिल्म देखने जाता है तो उसको 2000 रुपया खर्चना पड़ता है, अगर वो फैमिली ले जाता है तो 20,000 रुपया लगेगा। सो इस मार्केट को कैटर करने के लिए ये प्रोडक्ट बनी है। इसमें अगर हम एक्शन देखिए, अब अंग्रेज इसमें है विलन और भी है, लेकिन अंग्रेज भी विलन है, तो वो हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है कि वो आगे कहे कि हम तुमको कहता है, वो खत्म हो गया ना, वो हो नहीं सकता। सो आई थिंक उसको अंग्रेजी में बोलने की इजाज़त होनी चाहिए। दैट्स ऑल। थोड़ा सा मैं भी बताना चाहूँगा टेक्निकली कि जिस फिल्म की आप बात कर रहे हैं वो हमने मेक श्योर किया है अपने आबिद रशीद साहब के साथ, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं अमजद साहब, कि ये फिल्म कोई भी पूरे सर्किट में कोई मिस ना करे इस फिल्म को। इसकी हमने टिकट रेज नहीं की। पिछली फिल्में जो भी आई हैं उन्होंने सर्किट के जो लोग हैं, सर्किट की जो सारी ऑडियंस है उनके लिए टिकट रेज कर दी, हमने नहीं की। हमने वही 300 रुपये रखा है क्योंकि असल हकदार वो है। जी बिल्कुल बात आपकी, लेकिन मैं क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा सीनियर हैं और इंडस्ट्री का दारोमदार आप जैसे लोगों पर होता है, तो मैं इसलिए ये कहना चाह रहा था शान जी कि जैसा ये जो मिशन इम्पॉसिबल है, ये जो इंडियन फिल्में, ये जो इम्पोर्टेड फिल्में, ये तो हम देख रहे हैं, इनसे हमारे मुल्क का की रिवाइवल का फ़ायदा नहीं है, ना हो सकता है। मैं ये आपसे तवक्का कर रहा हूँ कि आप ऐसी फिल्में बनाएंगे जिनमें पाकिस्तानी मवाद इतना ज़्यादा होगा कि पाकिस्तान की जो रिवाइवल है फिल्मों का वो होगा, ताकि लोगों को वही इंडस्ट्री नजर आए जो 80 और 90 में थी। इस हवाले से और दूसरा पास जाते हुए भी हमने काफ़ी यहाँ टाइम लिया, आपको भी आपने भी दिया, लेकिन जब ये खत्म होगा तो आपने मुझे बताओ क्या हुआ, मैं बिजी हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी बिल्कुल प्लीज बिल्कुल। इस पे थोड़ा सा मैं एक जवाब दे दूं कि ये जो फिल्म हमने कोशिश की है बनाने की, ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए सिर्फ नहीं, उसको रिवाइव करने के लिए नहीं बनाई, हमने पाकिस्तानी को रिवाइव करने के लिए बनाई। कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, मैं आता हूँ, मुझे लगता है कि आप वही सिखाना चाहता हूँ, बैठे रहो, ठीक है? अभी वहाँ से नहीं उठना। वो जो उर्दू की टीचर है ना आजकल के दौर में, वो अंग्रेजी में डांटती है। बिल्कुल सही। तो हमने आज की शाम में आपने भी अपनी सलीस उर्दू में 18 लफ्ज़ इंग्लिश के इस्तेमाल किए। तो इंग्लिश हैज़ बिकम, दिस इज़ कॉल्ड मिंग्लिश। ये लैंग्वेज बन चुकी है पाकिस्तान की। हमारा हर बंदा, हर शहरी जो है एब्सोल्युटली नॉट जो है उर्दू का लफ्ज़ है। तो आपको भी समझ आ गया, मुझे भी आ गया, जिनको नहीं आना चाहिए उनको भी आ गया। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें इस जोन से बाहर निकलना है, हमें इस जोन से ये बाहर निकलना है कि ये उर्दू है, ये अंग्रेज़ी है, ये फ़ारसी है। मैंने आपको पहले कहा है कि अगर अभी आप 3 इंटेलेक्चुअल उठा देंगे तो ईरानी फिल्मों की तारीफ करना शुरू कर देंगे, हालांकि वो पर्शियन में। सो जॉनरा और है। So I have a question from Mr. Shan. Why are you into patriotic movies only? Why not entertainment? जैसे आपको बाकी stars हैं सारे, they're more into entertainment. वीडियो कॉल करो तो why not you? जी, आई थिंक आई पर्सनली फील कि पाकिस्तान में एक्शन फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए आपके जितने टीवी के डायरेक्टर्स हैं वो रोम कॉम्स, फनी मूवीज़, आई थिंक हमारे लिए हम अगर आप, मैंने 575 फिल्में की, उनमें से मेरे ख्याल में 150 उर्दू और कॉमेडी भी होंगी। बट आई फील दैट एक्शन फिल्म एक का जॉनर और होता है। आपकी पिछली फिल्में जो एक्शन बनी हैं उनसे देख ले, आपकी जितनी हिट फिल्म्स हैं, इवन हॉलीवुड, they plan their biggest releases on action apart from one film called Titanic। उसके अलावा जितनी फिल्म्स बनी हैं जो ब्लॉकबस्टर्स हुई हैं वो एक्शन जॉनर की है। आपको नाम वही, आपको जेम्स बॉन्ड का नाम याद रहता है, रोम कॉम के कॉमेडियन का नाम याद नहीं रहता। सो ऑल दीज एरियाज दैट यू हैव टू फाइंड। सो पाकिस्तान में एक्शन फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है बिकॉज यहाँ पे फैसिलिटीज वो अवेलेबल नहीं है। हमारे प्रोड्यूसर्स ऐसे थे जो हमें लंदन भी ले गए, टर्की भी ले गए, हमने वहाँ से टीम्स हायर की। सो वी वर लकी इनफ टू एक्चुअली डू ऑल दैट। उसके अलावा बाकी जो ये कॉमेडी फिल्म्स बनाना है या उर्दू फिल्म, नॉर्मल फिल्में बनाना है, वो
कोई मुश्किल इतना नहीं होता है. आई थिंक वो प्रोड्यूसर की डिमांड पे होता है कि व्हाट काइंड ऑफ फिल्म ही वांट्स टू मेक. सो फॉर एन एक्टर आई थिंक स्काई इज द लिमिट. आपको जो रोल मिलता है आप उसमें कैरेक्टर ढूंढ कर वो करते थे. Hi, I'm Amna from Paparazzi and my question is for Kiran Malik. Since you already told us कि आपको पहले second, so what's special in this movie that attracted you to this? First, I'll correct. This was my first film. मैं भी अब उर्दू में बात करती हूँ. समझ आया क्योंकि मैंने एक सहाफ़ी का रोल किया इसमें, तो मैं उन्हीं की तरह बोलने की कोशिश करती हूँ. बहुत सारे लोग समझते हैं कि जिस तरह मैं कपड़े में जैसे भी है मैं यहाँ रहती नहीं हूँ तो उर्दू नहीं ठीक होगी या तलफ़्फ़ुज़ नहीं ठीक होगा. सो पहली बात तो ये कि ये मेरी पहली फिल्म थी जो मैंने साइन की थी एज एन एक्टर, थैंक्स टू शान शाहीन. उसके बाद बिकॉज फिल्म में थोड़ा डिले आ गया था तो मैंने एक और प्रोजेक्ट ले लिया जो पहले रिलीज हो गया. इस फिल्म के साथ मेरी इतनी एफिलिएशन या इतना जोड़ इसलिए है क्योंकि मैंने मैंने बहुत कुछ सीखा इनसे. और जैसे आप लोग भी जर्नलिस्ट हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट. आप घर भी जब जाते हो तो आप पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है. तो जब मैं ये रोल भी कर रही थी तो मैंने शान को, जब मैं दुबई वापस गई तो मैंने कहा शान मुझे लग रहा है कि मैं तो वही किरण हूँ जो मैं ज़रार के सेट पे छोड़ के आई हूँ. बिकॉज आई कुड रिलेट मोर कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. जहाँ तक बात रही एक्टिंग या आप जो कह रहे थे एक्शन फिल्म की, नॉट बिकॉज कि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ. इस फिल्म से हम सब बहुत कुछ सीखेंगे, हर कैरेक्टर से बहुत कुछ सीखेंगे. एक पॉलिटिशियन यहाँ जो बन के बैठे हैं उनसे भी हम बहुत अच्छा और बुरा. तो जैसे एजाज भाई ने कहा कि हमने पाकिस्तानी फिल्म को रिवाइवल नहीं देने के लिए फिल्म बनाई, हमने हम सबको रिवाइवल देने के लिए फिल्म बनाई है. सो आई होप कि आप सबको पसंद आए. हमने अपनी मेहनत कर दी है, अब आपका फर्ज है जाके देखना. और ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट है और हमारे मुल्क पर है और ये कंटेंट आया है हमारे पास बहुत देर बाद एक आइडियोलॉजी के साथ. तो मेरे ख्याल से सबको जाकर देखनी चाहिए इंशाल्लाह जरूर. जी जी बिल्कुल बिल्कुल करें. अली हमजा फ्रॉम न्यू न्यूज़. शाह साहब आप पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार हैं, तो मैं फिल्म मेकिंग पढ़ता रहा और उसके बाद जर्नलिज्म में आया. तो बीइंग स्टूडेंट आपसे पहले भाई से मिलता जुलता सवाल है कि हम तो मिशन इम्पॉसिबल को भी डब करके देख रहे हैं, ठीक है. आपकी फिल्म की लुक बहुत अच्छी है. तो बहुत से लोगों से मिला जो आपकी फिल्म बाहर देखना चाहते थे लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी, और मुझे लगता है कि यही प्रॉब्लम उनको इस फिल्म के साथ भी रहेगी. तो काइंडली मुझे लगता है कि आप इस पर राय जरूर दीजिएगा कि आपको नहीं लगता कि पहले हमें अपनी फिल्म अपने लोगों को दिखानी चाहिए और फिर अपने हमसाया ममालिक को, उसके बाद हमें इंटरनेशनली देखना चाहिए कि इंटरनेशनल जो लैंग्वेज है उसको भी रखना चाहिए क्योंकि इंग्लिश में सबटाइटल्स चल रहे हैं. देखिए एक छोटा सा सवाल हो रहा है, क्योंकि पहला सवाल ही छोटा नहीं था तो मैं उस हिसाब से अब दूसरा उसके बाद पूछिएगा. सबसे पहली बात ये कि अभी तक फिल्म आपने देखी नहीं, आपने ट्रेलर देखा है. तो ट्रेलर में जितना भी आपने देखा है 1 मिनट है. आप 1 मिनट से 2 घंटे और 15 मिनट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते. तो मेरी रिक्वेस्ट ही होगी कि इस डिबेट का बेहतरीन हल ये है कि हम 24 को जब रेड कार्पेट होगा तो मैं तमाम तर अपने सहाफ़ी बरादरी जो उर्दू की लुगत लेके आएंगे साथ, उनको मैं चाहूँगा कि वो अगली सीटों पर बैठ के बड़े पॉपकॉर्न के डब्बों के साथ वो देखें ताकि आपका ये दर्द कम हो जाए. तो वो 2 घंटे 10 मिनट को आप जज नहीं कर सकते 1 मिनट में. तो मेरी रिक्वेस्ट ही होगी कि या तो मैं बोलता रहूँगा या आप यही सवाल करते रहेंगे. मैं इससे बेहतर है कि आप फिल्म देख लें. सो ये तो हो गया पहला पार्ट लैंग्वेज का. और बाकी उर्दू है नईर साहब माशाल्लाह. मैं कोशिश भी करूँ तो अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते, वो उर्दू में बोल रहे हैं साहब. उन्होंने कहीं कहीं चस्का दिया उन्होंने अंग्रेज़ी का, लेकिन ये है कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपको लगेगा उनका तलफ़्फ़ुज़ लहजा. और मैं चाहता था कि नैयर जब अंग्रेज़ी बोले तो लगे कि पाकिस्तानी सियासतदान बोल रहे हैं, ताकि मैं इसके अंदर वो अपनी अंग्रेज़ी में डाल दूँ. जी जी प्लीज़ 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 प्लीज़. फिल्म की लुक बहुत अच्छी है. मैंने जाके सिनेमा में एक्सपीरियंस किया है कि आप पाकिस्तानी फिल्म में जितने मर्जी पैसे लगा लें, लेकिन जो आपका वहाँ पे पोस्टर होता है जब वो एक हॉलीवुड की फिल्म के
साथ पोस्टर आपका लगा होता है, हॉलीवुड फिल्म का पोस्टर भी आपको अट्रैक्ट कर रहा होता है कि आप इसमें टिकट खरीदें। मोला जेट के पोस्टर बहुत अच्छे थे। आपको नहीं लगता कि हमें फिल्म की लुक के साथ साथ पोस्टर्स की लुक पर भी काम करने की जरूरत है? जी, बड़ा स्टूडेंटा सवाल है आपका, स्टूडेंटा। पोस्टर और जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रिंट मीडिया होता है, आई थिंक इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, इसके ऊपर बिल्कुल पोस्टर्स बनने चाहिए। लेकिन यकीन कीजिए आजकल जो दौर चल रहा है, आप बड़े आराम से हमारे यहाँ हम हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड को एक सेकंड में इकट्ठा करते हैं। आप हॉलीवुड की एक कल्चर है 100 साल का फिल्म मेकिंग का, उनका $200 मिलियन का बजट है, चीज़ें हैं, बट दैट्स अपार्ट फ्रॉम द पॉइंट। देखिए, आप जिस तरह पाकिस्तान की जमहूरियत को अमेरिका की जमहूरियत के साथ खड़ा नहीं कर सकते हैं, इस तरह ही आप पाकिस्तान के पोस्टर को अमेरिका के पोस्टर के साथ खड़ा नहीं कर सकते। तो हम उस जगह पे रहते हैं जहाँ पे हम दिखते अमेरिकन हैं लेकिन है नहीं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने इर्तिकाई अमल से गुजर रहे हैं। हम डेवलप्ड नेशन नहीं है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री कंसिडर होती है, कीनिया भी थर्ड वर्ल्ड कंसिडर है, अफ्रीका भी थर्ड वर्ल्ड है, ये सब एरियाज थर्ड वर्ल्ड जनरेशन के। सो बिल्कुल आप अपने इन सब को सब अपने सराउंडिंग्स को देख के चल रहे हैं। और बाकी जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, यकीन करें कि जो आज की फिल्में हैं शायद इनके पोस्टर किसी के घर में ना लगे हों, लेकिन मैंने जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में की और उनके जो पोस्टर्स हैं मुझे आज भी लोगों के साथ नज़र आते हैं। उनके घरों में चले रॉयल पार्क जाते हैं, आपको नज़र आते हैं। सो उनकी लेंथ या लाइफ ज़्यादा थी। आजकल तो हर चीज़ आपका स्क्रीन सेवर है। हम तो इकबाल का शेर भी फ़ोन में पढ़ते हैं ना। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आई एम वाचिंग सुहेल साहब वेविंग हैंड बहुत देर से। सुहेल साहब प्लीज, बहुत देर से ये वेव हैंड कर रहे हैं, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी तमाम कास्ट को। मेरा सवाल दोनों से है, हमारी मेन जो लीड है किरण जी और शान सर। किरण जी, आपको हम देख चुके हैं पिंकी मिसाल में, एंड आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन दिस फिल्म एंड लव योर वर्क। थैंक यू सो मच। शान जी, आपके बारे में हम क्या कहें, आप हमारी शान हैं, आप पाकिस्तान की शान है। आपको एक तारीफ करना सूरज को चला कर दिखाने के मुताबिक। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने ये फर्स्ट टाइम नाम सुना था ज़रा शान जी, तो वो मेरे माइंड में आया था हमारे बहुत मुस्लिम वॉरियर हैं बहुत बड़े, तो मेरे दिमाग में वो आया था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि शायद आप एक तारीखी फिल्म बनाना चाह रहे हैं, और जो कि मुझे लग रहा है ऐसा नहीं है। सेकंड, आपको यू नो दैट वेरी वेल कि ये नाम हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये नाम जहन में कैसे आया आपके, और सेकेंडली आप हमारी एक हिस्टोरिकल मूवी जो हमारे किसी बेहतरीन वॉरियर के ऊपर है प्लीज़ बनाएं। आप बहुत बड़े एक्टर हैं, फॉर मी यू आर द नंबर 1 एक्टर इन पाकिस्तान, प्लीज़ आप बनाएं, तो वो बहुत अच्छी चलेगी। थैंक यू सो मच। असल में जितने भी वॉरियर्स थे वो मोस्टली उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से था। हमारे यहाँ वलायत ज़्यादा थी, वली ज़्यादा थे, औलिया ज़्यादा थे। तो मेरी ख्वाहिश ज़रूर होगी कि मैं ऐसी फिल्म करूँ जिसमें ये पता चल सके लोगों को कि इस्लाम पुर्तगाल के थ्रू नहीं आया था, किसी औलिया और वलियों के थ्रू आया था पाकिस्तान में। सो अपने कल्चर को समझना और उसके साथ उसकी रूट्स के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक ज़रार का ताल्लुक है, मेरी ख्वाहिश ये थी कि मेरे वालिद ने एक फिल्म बनाई थी ज़रका, तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं उसके पहले 3 लफ्ज़, 3 जो जुमले हैं उनको रखूँ अपनी फिल्म में, कहीं ना कहीं उनकी प्रेजेंस रहनी चाहिए। तो एक तो पहला ये था इसका मसला। दूसरा, मुझे लगा कि ज़रार एक ऐसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जो अनथक वॉरियर है। वो वॉरियर जिसकी ड्यूटी बियॉन्ड ड्यूटी है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो डेवलप हो चुकी हैं उस कॉज के लिए। तो जिस तरह मैं सहाफ़ियों की बात करता हूँ या मैं वॉरियर्स की बात करता हूँ, तो मुझे ये फील होता है कि ये डॉक्टर इज़ अ डॉक्टर एनीवेयर। तो
वो एक ऐसा आदमी जिसने ज़िंदगी को खैर आबाद कह दिया है और इस पर्पस पे चल पड़ा है। इतना फोकस होने के लिए मुझे ऑब्वियसली अपने रूट्स अगेन ज़रार के वहाँ से लेने की पड़ी। आपने बिल्कुल सही नाम लिया, वो वॉरियर ही थे, उन्हीं के साथ इनको मुंसलिक किया गया था। अस्सलाम वालेकुम। जी आपके लिए मैं इतना कहूँगा, शानदार है, शानदार है, शान हमारी आन है, शान पाकिस्तान। इसलिए खड़ा नहीं हुआ कि मैं प्रोमिनेंट नजर आऊँ, इसलिए खड़ा हुआ अहम है, इसलिए कि आपके लिए खड़े होकर थैंक यू। आपसे गिला है 90s 2000 में आप हर हफ्ते नजर आते थे, एक फिल्म रिलीज होती थी, अब आप बहुत गैप दे रहे हैं। तो इस फोरम पे हमसे प्रॉमिस करके जाएंगे अब साल में 2 फिल्में जरूर करेंगे, हमें नजर आते रहेंगे। ट्रू सुपरस्टार, गुड लक फॉर द मूवी, हमें बहुत इंतजार है। बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश होगी जी कि ये ऐसा हो, जिस तरह मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान जो है वो कैंप्स में बट गया है। सो मेरी कोशिश तो होती है, मेरी तरफ से तो मैंने 25 सालों में 575 फिल्में कर दी थी। सो आई डोंट माइंड वर्किंग, आई थिंक इट्स अ रॉन्ग परसेप्शन। लेकिन हर एक्टर को ये राइट होता है कि वो समझ सके और फिर करे उस रोल में। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। हम 2 सवाल और लेंगे और उसके बाद मीडिया कॉल कर जाएंगे। जी भी वो लाइफस्टाइल कुछ कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहेब है, मैं पाकिस्तान शोबिस से हूँ। शान भाई से मेरा सवाल है कि सर हमने आपको मौला जेट के प्रीमियर में भी देखा और लोग ऐसे समझते हैं कि बिलाल अशारी आपके कॉम्पिटिटर्स में से और आप वहाँ गए सर, तो व्हाट वाज दैट? मैं वहाँ क्यों गया? आज ये पूछ रहे हैं? जी सर। मैं इसलिए वहाँ गया क्योंकि बिलाल इज़ लाइक अ यंग डायरेक्टर, मैंने उसके साथ काम किया हुआ है। मुझे बिलाल का फ़ोन आया, हमारा इज़ अ गुड फ्रेंड, और मुझे उन्होंने कहा कि आपने आना है। एट दैट टाइम आई वाज़न्ट फीलिंग वेल, मुझे बुखार था, लेकिन फिर भी मैं गया। जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं पाकिस्तानी फिल्म को प्रमोट करूं और मेरे फ्रेंड्स जो हैं जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है उनकी एक खुशी के लम्हे में शरीक हो सकूं। दूसरा, मैं उस वक्त वो फिल्म नहीं देख सका बिकॉज आई वाज़ फीलिंग वेल। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आई विल वॉच इट और फिर उसके बारे में आप जो भी सवाल करेंगे मैं ज़रूर उसको जवाब दे सकूँ। अच्छा जी, आखिरी सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इसलिए अच्छा इसके नहीं, मैं आपको समझ नहीं किया, इसके नहीं, बाद में बहुत सारे सवाल होंगे आपसे। अच्छा, बात यह है कि मुबारक हो आपको, लंबा अर्सा, बहुत लंबा अर्सा आपने कर दिया, लेकिन ये है कि चलो फाइनल वो दिन आ गया। और सबसे पहले ये बता दें ये कितनी स्टेज पे लग रही है, और जो मेरा कंसर्न जो है ना सबसे ज़्यादा जाद भाई आपसे और ये बैठे हैं आप साहब बैठे हैं कि आपको सिनेमा जो है वो मिलनी चाहिए। फिल्म तो हमने बना ली, देखिए ये बन गई। अब देखिए ना, मैं जिस तरह का मैं डायरेक्टर हूँ वैसे ये प्रोड्यूसर है और अब उनको वैसा डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। ये जो जंग है सिनेमा लेने की और फराह करने की, मेरे ख्याल में ये IMGC से बेहतर कोई नहीं लड़ता। अमजद रशीद साहब जो है वो बहुत हमारे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आई थिंक उनके जो ताल्लुकात हैं, आबिद साहब बैठे हैं, आबिद साहब के जो ताल्लुकात हैं, देखिए अब वो दौर नहीं रहा कि आप इस तरह की जो गुफ्तगू है या डील है, वो जो करनी है, ये तो सारी डिस्ट्रीब्यूटर का एक एरिया है। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि आबिद साहब से ये ज़रूर सवाल किया जाए और इनको चाहिए कि वो सिनेमा स्क्रीन्स जो हैं वो प्रोवाइड करें, और सहाफ़ी हजरात जो हैं उनका ये फ़र्ज़ है, जो फिल्मी सहाफ़ी हैं वो ये ज़रूर कहें कि हमारी जो सपोर्ट है सिनेमा इंडस्ट्री को वो हमें मिलनी चाहिए। तो आपका ये सवाल जो है, क्योंकि आजकल तो सहाफ़ियों का तो भाई दौर है, हर दौर इनका है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सपोर्ट करें हमें और इस चीज़ को आप आगे बढ़ाएं कि पाकिस्तानी फिल्म को एक तो स्पेस मिलनी चाहिए, एक उसको इतनी स्पेस मिलनी चाहिए। देखिए मुझे पता चला कि और फिल्म्स भी लग रही हैं उस तो शायद आई डोंट नो, लेकिन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की डेवलपमेंट जो है वो ये है कि आप एक फिल्म को इतनी स्पेस दें, उस स्पेस के बाद आप दूसरी फिल्म को उतना एरिया दें। सो आई थिंक ये भी कोई हमारे जितने बड़े फैसला करने वाले लोग हैं, आई थिंक दे शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। और बजाय कि आप सारे हवाई फायर करते जाएंगे, कुछ गोलियां बजा के भी रखें, क्योंकि पूरा साल खत्म करना है।
सर मैं उमैर शहूद फ्रॉम जाता पाकिस्तान। सर हम यहाँ पर सारे यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर बैठे हैं, जब हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो एक होप होती है कि एक दिन में हम इस वीडियो को इतना फैलाएंगे, इतने लोग देखेंगे, लाइक शेयर सब कुछ। शान भाई मेरा ये क्वेश्चन है कि आपकी क्या होप है कि एक दिन में ये कितने लोगों को सिनेमा की तरफ खींच कर लाएंगे? जी मेरे ख्याल में तो काफ़ी लोगों को आना चाहिए, मेरी होप है और दुआ भी है कि जितने लोग पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तानी जहाँ जहाँ पर भी, आई थिंक उनको पाकिस्तानी फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए। दे शुड कम एंड वॉच द फिल्म। सबका शुक्रिया और लेट्स गो टू द मीडिया वॉल और उसके बाद हम जो हमारा असल काम निकला Thank you so very much. जितने भी प्लीज जर्नलिस्ट हैं, आई रिक्वेस्ट देम कि वो पीछे मीडिया वॉल में चले जाएं। सारी टीम अभी नहीं पहले वाली आ रही है और वन बाय वन मीडिया वॉल के आगे सबकी बारी आ रही है कि प्लीज आप सारी मीडिया वॉल पर आ जाएं। जितनी भी अशर्स हैं प्लीज वो भी सारी वहाँ पे चले जाएं। ऑल द अशर्स काइंडली, ऑल द अशर्स और ये करा एक मिनट अपन लो लाल शांत